हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 5 जातक कथा का चैप्टर पढ़ाऊँगी। जातक कथा का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। ठीक है, इसमें उलूक जातकम का एक छोटा सा अंश है, उसको पढ़ा रही हूँ। देखिए, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्प माने प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, एक अभिरूपम, एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली एवं सर्वाकार परिपूर्णम सर्वगुण संपन्न पुरुषम माने पुरुष को राजा कुर्वन् माने राजा बनाया। कहना है कि प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। फिर कह रहे हैं चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम अकुर्वन्। चतुष्पदा माने चार पैरों वाले जो जैसे पशु होते हैं। ठीक है, कह रहे पशुओं ने या चौपाइयों ने भी सन्निपत्य इकट्ठे होकर एकम सिंहम राजनम अकुर्वन्, एक सिंह माने शेर को राजा बनाया। कह रहे हैं पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। कह रहे हैं ततः उसके बाद शकुनी गणा पक्षियों ने हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर या एक चट्टान पर सन्निपत्य एकत्र होकर मनुष्येषु राजा प्रजायते एकत्र होकर कहा मनुष्यों में प्रज्ञायते मनुष्येषु माने मनुष्यों में राजा माने राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर शकुनी गणा माने पक्षियों ने कहा मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते माने मतलब जाना जाता है। और च माने और चतुष्पदेश और पशुओं में भी तथा किंतु अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। किंतु हाँ, कह रहे हैं कि किंतु पुनरपः माने अस्माकं माने हमारे पुनरपः बीच ना आस्ति राजा अनंतरे कोई राजा नहीं है। कह रहे हैं कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपाइयों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते हैं। अराजको वासो माने बिना राजा के, अराजको वासो माने बिना राजा के, वास माने रहना, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। ठीक, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्य उक्तवन्तः। ठीक है, कह रहे एक को राजस्थाने राजा के स्थान पर या राजा के पद पर स्थापित्य माने बिठाना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें भी एक को राजा के पद पर या स्थान पर बैठाना चाहिए। अथ तत्पश्चात ते उन सब ने
एक मूलकम, परस्पर अवलोक, एक दूसरे को देखते हुए, एक उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर कहा। कह रहे हैं अथ ते परस्परम आलोक्य यंतः एक उलूकम दृष्टवा। कह रहे हैं तत्पश्चात, अथवा ने तत्पश्चात उन सब ने परस्परम आलोक, आपस में देखते हुए, एक उल्लूका मैंने दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते, कहा नो माने हमें, अयम माने यह हमें, रोचते माने अच्छा लगता है, यह हमें अच्छा लगता है या यह हमें पसंद है। इत्तोत्रम ऐसा कहा। ठीक है, आ गया समझ में ना। फिर कह रहे हैं देखिए अथय कह शकुनी सर्वेषां मध्यदाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत। कह रहे हैं अथ माने तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की। कह रहे हैं तत्पश्चात सर्वसामान्य सब, सर्वसामान्य सबका या सबके बीच में विचार जानने के लिए 3 पक्षियों ने त्रिकृत्व 3 बार अश्रायत माने घोषणा की। ततः एकः काका उत्थाय, ततः तब एक कौवा उठकर बोला तिष्ठ तावत, थोड़ा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अस्य कह रहे हैं इसका, इस समय इसका, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक माने राज्याभिषेक के समय इसका, अस्य माने इसका, एतस्मिन् माने ऐसा, मुखम माने मुख का रूप है। कह रहे हैं राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रुद्धस की दिशा बहुत, क्रोध होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तत्कटाक्षे प्रक्षिप्त शिला एव तत्रैव धड़ंक्षामः। तो क्रोध होने पर उसका कैसा होगा। कह रहे हैं इसके क्रोधित होकर, अनेन ही क्रोधित, इसके क्रोधित होकर देखने पर हम लोग या हम सब या हम लोग गर्म कड़ाही में डाले गए, गर्म कड़ाही में, तत्कटाक्षे गर्म कड़ाही में डाले गए प्रक्षिप्त शिला, है ना। कह रहे हैं प्रक्षिप्त शिला माने डाले गए तिल के समान या तिल की तरह, तत्रैव इवन तरह, तिल के तरह, वहीं जहाँ के तहाँ धड़ंक्षामः झुलस जाएंगे या जल जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं फिर से देखिए कि इसके क्रोधित होकर देखने पर
हम सब गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, ऐसा कहा। ठीक है, मुझे ऐसा राजा पसंद नहीं, इस प्रकार कहा। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेकनम अक्रुद्धस मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न करें आप सबके द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। करें इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, माने बिना क्रोध के है, तब ही इतना विकृत दिखाई दे रहा, खराब दिखाई दे रहा है, तो क्रुद्ध हो जाने पर, क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय बिना क्रोध के इसका मुख विकृत जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। स एव मुक्त्वा, ऐसा कहकर वह मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन आकाशे उत्पयत। कह रहे हैं विरुवन माने चिल्लाता हुआ, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। विरुवन माने चिल्लाता हुआ आकाश में, उत्पयत माने उड़ गया। उलोको अपि उत्थाय एनम धावता। कह रहे हैं एनम धावत माने उसका पीछा किया। किसने? करें उल्लू। कह रहे हैं उल्लू ने भी उसका पीछा किया। ठीक है, उल्लू ने भी उसका पीछा किया। ततः आरभ्य तौ अन्य वैरिणो जातौ। कह रहे हैं तभी से वे दोनों परस्पर माने आपस में, अन्यों माने एक दूसरे के, वैरिणो माने शत्रु हो गए। तभी से वे दोनों परस्पर शत्रु बन गए। शकुनियः अपि सुवर्णहंसम राजनम कृत्वा अगमन। शकुन माने पक्षियों ने भी सुवर्णहंस माने सोने के राजहंस को राजा बनाकर चले गए। कह रहे हैं पक्षियों ने भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चल पड़े या चले गए। बस बच्चों, आज जो है आप लोगों को उल्लू की कथा का जो है हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और कल जो है दूसरा पढ़ाएंगे, नृत्य जात का हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख करके जल्दी से जल्दी मुझे भेजिए, और हमारे समझ से अर्थ भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।